बिहार में सीट पर भले ही समझौता कर लेंगे मगर कुर्सी पर नहीं। खुट्टा गाड़ चुके हैं कि डिप्टी सीएम ही बनेंगे। सरकार बने या न बने, डिप्टी सीएम का ऐलान पहले हो गया है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर रार है, पर डिप्टी सीएम के चेहरे पर कोई तकरार गठबंधन के अंदर नहीं होगी। ये चैलेंज मुकेश सहनी ने दिया है। वीआईपी के सुप्रीमो ने ऐलान किया है फर्स्ट बिहार झारखंड के मंच से। शाहबाद कॉन्क्लेव के दौरान मुकेश सहनी पटना से आरा पहुंचे थे और आरा में उन्होंने कौन सी बातें कही, क्या कुछ उन्होंने बताया, एक एक राज्य से पर्दा उठाएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, मुकेश सहनी कल फर्स्ट बिहार झारखंड के मंच पर मौजूद थे और वहाँ उन्होंने कई बातें कही। तेजस्वी यादव को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर उन्होंने कई खुलासा किया कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिया जा रहा था, ऑफर किया गया था। क्या है पूरा मामला, क्या और मुकेश सहनी जो दावे कर रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं, उसमें कितना दम लग रहा है? देखिए, मुकेश सहनी महागठबंधन के फोल्ड में है। 2020 में एनडीए के फोल्ड में तब आए थे जब उधर से ठुकरा दिया गया था। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके वहां से भाग इसलिए चले थे क्योंकि तेजस्वी यादव ने इन्हें एक सीट देने की भी जहमत नहीं उठाई थी। 0 सीट दिया जा रहा, कहा जा रहा था हम लोग इनको देख लेंगे। मतलब एक ऐलान नहीं हुआ था, बिल्कुल कहा गया हम लोग देखेंगे, लेकिन देखेंगे क्या, एक सीट भी देने कहा गया कि इनको एक सीट भी नहीं दिया जा रहा था। इनको कहा गया था आप साथ रहिए, हम आपको आगे देखेंगे। वो मुकेश सहनी अब कह रहे हैं कि हमें डिप्टी सीएम देने को लेके मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने हामी भर दी है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाएंगे ही, बैठेंगे ही। आप हमारी बगल वाली कुर्सी यानी कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आप बैठेंगे। इसको लेकर के राजद नेतृत्व तैयार हो गया है। तेजस्वी यादव से फाइनल बातचीत हो गई है। यह मुकेश सहनी यह कह करके एक बार फिर से सनसनी फैला दी है। फर्स्ट बिहार झारखंड के शाहबाद कॉन्क्लेव में उन्होंने एक बार फिर से कहा कि इस कुर्सी पर कोई समझौता नहीं होगा। सीटों को लेकर के समझौता हो सकता है, हमारी जो डिमांड है कि 60 सीट मिलनी चाहिए उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन दूसरे नंबर वाली कुर्सी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुकेश सहनी ने क्लियर कर दिया है कि अति पिछड़ा का बेटा ही इस बार डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। तेजस्वी यादव समेत पूरे गठबंधन के साथियों ने इस पर हामी भर दी है। लेकिन सवाल यही है ना कि जिस दल को 0 सीट है, बिहार विधानसभा में उनके पास एक भी विधायक नहीं है। जो भी विधायक इनके जीते थे वे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज इनके पास न तो विधायक हैं, न विधान पार्षद हैं, न राज्यसभा सांसद हैं, न लोकसभा सांसद हैं। सिर्फ ये खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके संरक्षक हैं पार्टी के, वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इनके भाई हैं, ये पार्टी के संरक्षक हैं, वीआईपी सुप्रीमो हैं, लेकिन ये खुद भी किसी सदन के सदस्य नहीं है। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए, जबकि इनसे बड़े बड़े दल महागठबंधन में हैं। आप कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ दीजिए, आप भाकपा माले की बात कर लीजिए कि भाकपा माले के पास 2020 में 12 विधायक है। ठीक है, अभी 11 विधायक हैं, लेकिन भाकपा माले तीसरी बड़ी पार्टी महागठबंधन के अंदर है। भाकपा माले ने डिमांड किया है कि हमें 40 सीट मिलनी चाहिए और 40 सीट की एक सूची तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। भाकपा माले ने, उनके विधायक अजीत कुशवाहा हैं, उन्होंने शाहबाद कॉन्क्लेव में बातचीत में यह कह दिया है कि अगली बार महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग सरकार में शामिल हो सकते हैं। अब तक भाकपा माले सरकार में शामिल होती नहीं रही थी, लेकिन भाकपा माले भी अब सरकार में शामिल होने की बात कर रही है। तो भाकपा माले की चर्चा हमने करी, तो भाकपा माले भी अगर डिप्टी सीएम की कुर्सी डिमांड करते तब क्या होगा? अब कांग्रेस पार्टी पर आ जाइए। कांग्रेस पार्टी कई बार इस बात को कह चुकी है कि उन्हें 2 डिप्टी सीएम चाहिए। एक मुकेश सहनी मांग रहे हैं और कांग्रेस अकेले 2 मांग रही है। चूंकि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है ना, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनके 19 विधायक जीत करके आए थे, भाकपा माले 12 और वे 19। तो जब 19 विधायक उनके पास हैं तो उनको क्यों नहीं डिप्टी सीएम का पद चाहिए? कांग्रेस के जो प्रभारी सचिव हैं शाहनवाज आलम, तो वे तो पूरे बिहार में घूम घूम करके मैसेज दे चुके हैं कि हमें 2 डिप्टी सीएम का पद चाहिए, एक चाहिए अल्पसंख्यक मुसलमान समाज से और दूसरा चाहिए सवर्ण समाज से। तो मुस्लिमों का एक डिप्टी सीएम होना चाहिए, सवर्ण समाज का एक डिप्टी सीएम होना चाहिए और एक मुकेश सहनी कह रहे हैं। तो 3 डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री 1
और 3 डिप्टी सीएम अभी तक दावेदारी है। हो सकता है कि भाकपा माले भी एक डिप्टी सीएम की दावेदारी कर दे। तो क्या क्या सिर्फ डिप्टी मंत्री की बजाय सारे लोग डिप्टी सीएम ही बनेंगे, यह सवाल है। खैर, जो कुछ भी बात हो, सीट का बंटवारा महागठबंधन में नहीं हुआ है, सीट पर खींचतान जारी है। कांग्रेस पार्टी अभी मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को घोषित करने से बचती दिख रही है। अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब जब तक अपनी शर्त मनवा नहीं लेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट पर हामी भरेगी नहीं, आधिकारिक तौर पर ऐलान करेगी नहीं। लेकिन डिप्टी सीएम के पद पर खुद वे कह रहे हैं, खुद जिनको बनना है डिप्टी सीएम, ये खुद कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के पद पर तो कहीं कोई समझौता होगा ही नहीं, हम सीट पर समझौता कर लेंगे। सीट हम जितना मांग रहे हैं, अगर उससे हमको कम भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी समझौता नहीं, तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हमने खूंटा गाड़ दिया है तो खूंटा कबड़ेगा नहीं, ऐसा मुकेश सहनी कह रहे हैं। मुकेश सहनी ने एक और बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा है कि वो जिधर रहते हैं सरकार उधर ही रहेगी, उनके जाते ही सरकार गिर जाएगी। मतलब अगर कोई गलत फहमी पाल ले कि भाई ठीक है अभी चुनाव में सरकार बनाना है तो रख लेते हैं, बाद में हटा देंगे। अब वे कह रहे हैं तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। कहा जाता है ना कि सबसे बिहार के अंदर अगर सामाजिक न्याय की बात की जाए या बिहार के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उस पर बात की जाए तो लालू यादव का कोई जोड़ बिहार में नहीं है, ऐसा विरोधी भी कहते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव 2020 में समझ गए थे कि मुकेश सहनी की हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं है। तभी तो माकपा, भाकपा माले, कांग्रेस पार्टी, तमाम दलों के सीटों को घोषित कर दिया गया था कि इन्हें इतनी सीटें दी जाएंगी, इन्हें इतनी सीटें दी जाएंगी। मुकेश सहनी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन इनको एक सीट देने को लेकर के भी तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए थे। तब कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव ने एक समीक्षा कराई है जिसमें यह देखा गया है कि मुकेश सहनी अगर साथ हैं तब भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर साथ नहीं भी होंगे तो बहुत ज़्यादा इधर उधर होने वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनको तेजस्वी यादव ने भाव नहीं दिया, राजद ने भाव नहीं दिया। अंत में इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने पीठ में हमें छुरा घोंपा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके बाहर निकल गए थे। वो दिन, वो तस्वीर, वो दृश्य हमें याद है। मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जब तेजस्वी यादव के सामने ये वहाँ से उठ करके चल दिए थे, आरोप लगा करके कि इन्होंने हमारे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए, बीजेपी ने इन्हें 11 सीटें दी। ये खुद भी चुनाव लड़े, खुद भी लगभग 2,1800 वोट से ये हार गए। यानी कि पार्टी का जो शीर्ष नेता है वह भी चुनाव हार गया। ठीक है, इनके 4 अन्य कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को इनके दल में एडजस्ट कराया था और टिकट दिलवाया था, वे लोग चुनाव जीते, लेकिन ये खुद चुनाव हार गए। ये जिस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में जिस पंचायत के रहने वाले हैं, उस पंचायत में भी उस गठबंधन के कैंडिडेट यानी कि एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट की हार हो गई थी। 2021 में उस सीट से उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में भी इनके पंचायत से, इनके गांव वाले बूथ पर भी एनडीए प्रत्याशी की हार हुई थी। तो समझ सकते हैं कि दावा चाहे जो कुछ भी हो, हकीकत यही है कि ये जिस गांव में इनका घर है उस पंचायत में भी, उस बूथ पर भी इनके प्रत्याशी जिस दल गठबंधन में शामिल होते हैं उसके प्रत्याशी की हार होती है। तो समझ सकते हैं कि कितना जनाधार है। ठीक है, अपना दावा है, अपनी समझ है, अपने समझ के अनुसार राजनीति की जाती है, लेकिन हकीकत यही है। और यह कोई हम अपने यहाँ से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है। हर बूथ का जो डेटा है वो डेटा यही कहता है कि मुकेश सहनी जिस गांव के, जिस पंचायत के रहने वाले हैं, वहाँ से भी एनडीए कैंडिडेट की हार हुई थी। उस बूथ पर भी एनडीए कैंडिडेट पिछड़ गया था, यह रिकॉर्ड है। लेकिन अब इनका कहना है कि वे जिस दल में, जिस गठबंधन में होते हैं उस गठबंधन की जीत होती है। तो यह हमने विधानसभा चुनाव की बात कर ली कि ठीक है, विधानसभा
चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ थे, एनडीए गठबंधन की जीत हुई, इनके 4 विधायक जीत करके आए। यह अलग बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया तो इनके तमाम जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, वे आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। अब आ जाइए लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में ये किसके साथ थे? महागठबंधन के साथ। महागठबंधन के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे। और जिस इलाके में कहा जाता है कि वीआईपी का प्रभाव है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, इन क्षेत्रों में किस प्रत्याशी की जीत हुई? क्या महागठबंधन की जीत हुई? पूरी तरीके से महागठबंधन की हार हुई। वैशाली, हाजीपुर, किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई? महागठबंधन की हार। महागठबंधन की हार हुई। जिस गठबंधन में मुकेश सहनी थे या हैं, उस गठबंधन की हार हुई। और महागठबंधन की जीत कहाँ हुई? जहाँ ये नहीं है, जहाँ भाकपा माले की मजबूत स्थिति है, जहाँ भाकपा माले का गढ़ कहा जाता है, उस इलाके में शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में जहाँ पर वीआईपी का कोई जनाधार उस हिसाब का नहीं है, उस इलाके में महागठबंधन प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो राजद हो, उनके प्रत्याशी की उस इलाके में जीत हुई। सिर्फ किशनगंज और कटिहार और पूर्णिया को छोड़ दिए, पूर्णिया में तो निर्दलीय पप्पू यादव जीते हैं। कांग्रेस पार्टी उधर 2 सीटों पर चुनाव जीती, एक किशनगंज और दूसरा कटिहार। उसमें भी राजद कांग्रेस का उस इलाके में मजबूत गठबंधन है। तो जिस इलाके में वीआईपी का प्रभाव है, जिस इलाके से मुकेश सहनी आते हैं, जिस इलाके से उन्होंने राजनीति की ककारा सीखी, जिस इलाके में उन्होंने सड़क पर आंदोलन कर करके अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाया, उस इलाके से ही महागठबंधन प्रत्याशी की हार हो गई। और जीत कहाँ होती है? तो जीत भाकपा माले के गढ़ में होती है, कांग्रेस पार्टी के गढ़ में होती है। तो उसमें चाहे वो शाहाबाद की बात कर लें या फिर इधर की बात कर लें, मगध की बात कर लें, तो सबको लोग समझ रहे हैं कि किसकी कितनी हैसियत है। लोग यह भी जान रहे हैं, चाहे वो राजद भी है, राजद का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जान रहा है कि किसकी कितनी हैसियत है राजनीति में। तो उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। अब डिप्टी सीएम की ये कुर्सी मांग रहे हैं, अब देखना होगा कि राजद का जो नेतृत्व है, तेजस्वी यादव है, उस पर क्या करते हैं। लेकिन इनका दावा है कि डिप्टी सीएम के पद पर मुहर जो है वो लग गई है। तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है और उन्होंने खूंटा गाड़ दिया है कि हमें डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो मुकेश सहनी ने खुट्टा गाड़ दिया है। खैर, सरकार बनती है या नहीं बनती है वो देखना होगा, लेकिन सहनी के दावे ने बिहार के सियासत ने महागठबंधन के अंदर हलचल जरूर मचा दिया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री